भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मैं अगले दिन एक बयान देख रहा था, जिसमें उन्होंने बड़ी पते की बात की। उन्होंने कहा, जो मुस्लिम दुनिया सारी डिवाइडेड है, दहशतगर्दी की डेफिनेशन ही कोई नहीं है। ये क्या बात हुई? भारतीय मीडिया में भी बहुत लोग हैं जिनको प्रचंड खुजली है, प्रचंड खुजली। मिलिटेंट्स हैं, कश्मीर वालों को लश्कर तैयबा वो मिलिटेंट नहीं है, वो टेररिस्ट है। ही इज नॉट अ मिलिटेंट, ही इज अ टेररिस्ट। आप जाइए इंटरनेट पे देखिए कि मिलिटेंट और टेररिस्ट के बीच में क्या फर्क है। ठीक है, दे आर नॉट मिलिटेंट्स, दे आर टेररिस्ट। चाहे वो लश्कर तैयबा के हो, चाहे वो जैश मोहम्मद के हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन के हो, हमास के हो, हिजबुल्ला के हो, कोई भी हो, दे आर टेररिस्ट, दे मस्ट बी कॉल्ड टेररिस्ट। दोस्तों, हमास ने इसराइल पे जो हमला किया, उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, वो बेसिकली एक क्वेश्चन जो हर बंदा इसको डिस्कस कर रहा था, वो ये था कि क्या चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, और वो ही हुआ है। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि इसराइल ने एक फ़लस्तीन के हॉस्पिटल पे हमला किया है, जिसमें गज़ा के अंदर, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। बदले का स्वाद ही कुछ और होता है। मुझे लगता है कि इजरायलियों को बदला लेना चाहिए और बदले की भावना से काम करना चाहिए, तभी काम पक्का होगा। अगर ज्यादा प्रोफेशनल प्रोफेशनल में लग गए ना कि नहीं फौज को ये नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनली वी शुड नॉट डू, ये दिस इज नॉनसेंस, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। मुझे लगता है कि इजरायली आर्मी शुड जस्ट गो एंड वाइप आउट हमास, एंड दे शुड डू इट विद अ सेंस ऑफ वेंजेंस, अ सेंस ऑफ रिवेंज। ठीक है ना, तब जाके ये मामला खत्म होगा, वरना सारी की सारी जो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो इस वक्त कंडेम कर रही है कि अनआर्म्ड जो सिविलियंस हैं उन पे हमला नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो, अब मैं आपको बताता हूं इसराइलीज ने कितनी मदद करी, कितनी मदद करी पैलेस्टीनियंस की। तो आओ, लाखों लोगों को नौकरियां दी 10 गुना ज्यादा पैसे पे, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है इसराइल की। तो उनके लिए अस्पताल, स्कूल, सारे, मतलब आप ये लगा लो कि बॉस क्या क्या उन्होंने नहीं करा, क्या क्या फैसिलिटीज नहीं दी। और वो गाना है ना पुराना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, वही हुआ है इसराइलियों के साथ। द इसराइलीज हैव बीन बिट्रेड बाय द वेरी पीपल दैट दे हुआ यह है ट्रस्टेड। कि हमास तो एक मिलिटेंट ग्रुप है ही है, लेकिन क्या अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला करने की इजाज़त देनी चाहिए? अनआर्म्ड सिविलियंस, कुछ लोगों का कहना यह है, क्योंकि अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लैज सपोर्ट दी हुई है इसराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो। तो फिर इसराइल को इस चीज़ की समझ होते हुए, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टर्न पार्ट्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तो वो अपनी पूरी जाएंगे, ताकत ये दुश्मनी इस्तेमाल कर। भूलने वाले लोग नहीं है भाई। कोई भी हो पैलेस्टीनियन, वो हमास का हो, हमास का नहीं हो, जिहाद फी सबीलिल्लाह उसके यहां पे लिखा हुआ है। वो जिहाद करने आ रहा है। उन्होंने 2 साल रेकी करी, जो भी वापस जाता था इंफॉर्मेशन देखे कि जनाब ये देखा, ये देखा, ये देखा। वो हमास 2 साल से तैयार करके तब तो जाके अटैक हुआ है। जो दो सऊदी अरब इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करेगा, वो बैकफायर करेगी। मैं इसको एक और एंगल से देखना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में और कुछ अरसे के लिए वेस्ट की के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान जो हालात हैं, मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं, और कुछ ममालिक जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि मज़ीद वेस्ट के हालात मुसलमान दुनिया से ख़राब हों। मैंने आपको कल और भी बताया था, आज की तारीख में जितने भी फिलिस्तीन वाले हैं, इनको मुस्लिम देश क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं कह रहे कि आ जाओ, 20,000 हम पाल लेंगे? कोई बड़ा देश हो वो कहेगा कि 2 लाख हम पाल लेंगे, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। कोई कहेगा ठीक है हम मध्यम दर्जे के हैं, हम लाख पाल लेंगे। कितने सारे मुस्लिम देश हैं, कोई अगर हजार हजार भी लेगा, कुछ फ्यू थाउजेंड लेगा, तो पूरे वहां पे आराम से बच सकते हैं जब तक इनकी प्रॉब्लम्स हो। नहीं ले रहे, इजिप्ट नहीं ले रहा, सीरिया नहीं ले रहा, जॉर्डन नहीं ले रहा। ये क्यों नहीं ले रहे इनको? क्योंकि इनको पता है जो इन्होंने किंग हुसैन जॉर्डन का था उसके साथ जो इन्होंने 1970 में करा था ब्लैक सितंबर में, फिर ये कूटे गए बाद में, जब जो इन्होंने गद्दारी उसके साथ करी थी, इनको पता है कि ये गद्दारी फिर से करेंगे जिस मुल्क में जाएंगे। इसलिए जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या सऊदी अरब हो या ईरान हो या कोई सा भी, वो सभी बस मदद का एक दूसरे का दिखावा करते हैं। इस समय हमास जो आतंकवादी संगठन है, जिसने हरकत की है, इसकी वजह से इजराइल परेशान तो हुआ, लेकिन बहुत जल्द ही बदला भी ले लिया। और इजराइल एक ऐसा देश है जिसके अगर एक लोग मरे तो बदले में वो 100 मारता है। और अब वो धीरे धीरे उस रंग में आ भी रहा है। धीरे धीरे वो हमास की बुरी दशा बिगाड़ देगा।
हमास सोच रहा है कि इजराइल के कुछ लोगों को वो पकड़कर क्या करेंगे, वो बच जाएंगे। लेकिन इससे पहले भी इजराइल ने कई ऐसे आतंकवादी संगठनों को मार रखा है। और हम बात करें जैसे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो ऐसा देश है, अगर मदद करना भी चाहे तो फिलिस्तीन वालों की क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का भी कुछ नहीं है। और फिलिस्तीन का जो संगठन है ये हमास, ये इतना बुरी हरकत कर रहा है कि इसके अंजाम जो है बाकी मुस्लिम देश है वो भी शर्मसार हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ दिखावा तो करेंगे और मदद करेंगे नहीं। इस चक्कर में जितने भी 57 देश हैं मुस्लिम संगठन के, क्या होगी, उनकी प्रतिष्ठा सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में मिली।